कि 37C और D का क्या करेंगे नीतीश जी आपको पता नहीं है। आपके एक्साइज कमिश्नर महोदय ने आपको इस बारे में डिटेल बताया है या नहीं बताया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी सलाह है कि आप इसको जरूर जांचिएगा विधानसभा में पेश करने से पहले। पिछले दिनों शराबबंदी कानून के संशोधन की कॉपी हमने आपको दिखाई थी और उसमें हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। उसकी कॉपी सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोस्ट के पास मौजूद थी। आज उसी कड़ी में हम आगे अपने चीफ एडिटर के साथ बात करेंगे। शराबबंदी कानून में जो संशोधन होने वाली है उसकी कॉपी सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोस्ट के पास मौजूद थी, जिसको हम लोगों ने दिखाया था। आगे आपने जिस तरह से बताया कि बहुत सारी सूचनाएं निकल कर के सामने आई हैं, तो लोगों को, दर्शकों को बताइए कि वो क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो एक्साइज कमिश्नर है, जो पूरे बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कराने के लिए जिम्मेवार हैं, उन्होंने इस संशोधन पर क्या कहा पहले ये सुन लिया जाए। कुछ बातें जैसे कि पेनल्टी लेकर छोड़ने की बात है कि जो एक प्रावधान है वो उसका अमेंडमेंट 2018 में ही हो गया था। अधिनियम में 2018 में ही पेनल्टी लेके छोड़ने का प्रावधान किया गया था, परंतु अभी जो बदलाव ला रहे हैं वो ये ला रहे हैं कि वो प्रावधान पहले न्यायपालिका के पास था कि 50,000 रुपए की पेनल्टी लेकर छोड़ने का, वो हम अब प्रस्तावित कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक दंडाधिकारी जो होते हैं, उनके स्तर से ही इनको छोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये हम लोग प्रस्ताव में है और अभी डिस्कशन स्टेज पर है, इसमें कोई अंतिम राय नहीं है। अभी ये अलग अलग फोरम पर हम लोग इसको फीडबैक लेने की बात कर रहे हैं। दूसरा एक और बात है कि न्याय, तो आपने देखा ये क्या कह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जुर्माना लेकर छोड़ने का जो प्रावधान था वो पहले ही था 2018 में। 18 में इस बार भी यही हो रहा है। संशोधन में अंतर सिर्फ ये है कि पहले उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। जो नए संशोधन हो रहे हैं उसके बाद जो अभी हो रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, 15 अगस्त 2022 से संभावित है कि यह कानून लागू, नया वाला कानून है, ये लागू होगा। तो जो बीवी कार्तिकेय धन जी हैं एक्साइज कमिश्नर, मेरे ख्याल से अभी काफ़ी लंबे समय से हैं, वो 3 साल हो गया होगा या उससे के आसपास वो है। तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आपने सुना कि चूंकि 18 में भी ये था, ये संशोधन हुआ था कि आप 50,000 रुपये जुर्माना दीजिए और छूट जाइए या पहली बार पकड़े जाने पर। हाँ, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा पहली या दूसरी बार, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप जुर्माना दीजिए या जुर्माना देकर छूट जाइए। कानून के मुताबिक जुर्माना अगर आप नहीं देते हैं तो 3 महीने की सजा होगी, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। अब फाइनल पोस्ट ने जब इस कानून संशोधन को पूरी तरह से पढ़ा, समझा, कुछ एक्सपर्ट्स से भी हम लोगों ने इस बारे में बात की, तो ये समझ में आया कि आपको याद होगा इसमें सेक्शन 37 है, 37A B C D हम 37A, 37B, 37C और 37D। एक्साइज कमिश्नर महोदय अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ABCD की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जुर्माना देकर छूटने का जो प्रावधान था वो पहले भी था, बस इस संशोधन में अब जो संशोधन हो रहा है इसमें भी यही चीज़ है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले कोर्ट के जरिए वो काम होता था, अब जो होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जरिए होगा। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, 2-3 बातें इसमें है समझने की, जो हम लोगों ने बार बार पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये संशोधन अगर होता है तो इसमें सब देखिए, जो पिछला है मतलब जो पहले की बात है, जो 18-19 की बात है, उसमें जो 37A है कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पुलिस पकड़ेगी, ले जाकर कोर्ट में खड़ा करेगी और आप पर 50,000 रुपये का जुर्माना, ध्यान दीजिए, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप वो जुर्माना देते हैं तो छूट जाएंगे, नहीं तो 3 महीने की आपको सजा होगी। अब जो ये संशोधन हो रहा है, इस संशोधन में क्या कहा जा रहा है, जो एक्साइज कमिश्नर महोदय ने कहा, ओवरबर्डन हो गया है कोर्ट के पास, न्यायालय के पास, और जो काफी संख्या में केस जो है, उन्होंने ये कहा कि अब ये होगा कि आप
पीते हुए पकड़े जाएंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वो एक जुर्माना आप देंगे और छूट जाएंगे, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जुर्माना कितना होगा, आप बताइए, आपको कुछ अंदाजा है? पहले तो 50,000, देखिए पहले 50,000 रुपया दिया जाता था। साथ ही आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि 2018 के लगभग ही लगभग 74 न्यायालय परिसर बनाने का उनके पास प्रावधान है, विशेष न्यायालय शराब, और उसको पारित कर दिया गया और वो 2021 में लगभग दिसंबर में बनकर तैयार भी हो गया, जैसा कि उन्होंने कहा। बना कि नहीं बना धरातल पे ये तो हम लोग नहीं देखने के, उन्होंने कहा तो मान लीजिए कि बना, लेकिन जब न्यायालय बन गया वहाँ विशेष वहाँ जो है न्यायालय बनने के बाद वहाँ शराबबंदी कानून, शराबबंदी को लेकर के जो है वहाँ पे शराब माफियाओं के मामलों का जो है वहाँ पे निपटारण करने के लिए कुल जमा बात ये है कि न्यायालय का भी निर्माण हुआ, फिर ये संशोधन करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? नहीं, मैं दूसरी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा अभी भी यही मत है कि 50 अभी इस संशोधन में मान लीजिए कि कितना, मतलब देखिए इसमें पीने वालों को एक तरीके से छूट दी जा रही है कि आप पीजिए, आइए, पैसा दीजिए और घर जाइए, ठीक, आपको न कोर्ट जाना पड़ेगा न जेल जाना पड़ेगा। तो पहले, अच्छा दूसरी एक और बात, उसको बेलेबल उस वक्त संशोधन में, मतलब वो न, अच्छा इससे भी बड़ी बात है कि ये बात सिर्फ एक ही हो रही है, 37A की, 37C और 37D, जिसमें यह था कि आप शराब पीकर उपद्रव करते पाए जाते हैं तो निश्चित ही आपको जेल जाना पड़ेगा। उसमें जुर्माने की बात नहीं थी। अब क्या होगा? अब तो जुर्माना दिया जाएगा, लेकिन जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। जुर्माने की राशि तय नहीं हुई, और 37C और D का इस नए संशोधन में क्या होगा, कहीं कोई उल्लेख नहीं है, सिवाय इसके कि आप पीते हुए पकड़े जाए और आप जुर्माना दें और छूट जाए। इस संशोधन जो कानून में हो रहा है, आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि इस संशोधन का प्रभाव आम जनों पर कितना पड़ेगा? आप सोचिए ना कि हम लोगों ने पिछली बार भी ये बात की थी कि आप इस तरह के संशोधन से तो जो पीने वाले हैं, जो हैबिचुअल लोग हैं, और जो देखिए ये कानून का उल्लंघन है, शराबबंदी कानून है बिहार में, तो शराब पीना गैर कानूनी है, मतलब ये एक ऑफेंस है। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है आप उनको प्रोत्साहित करेंगे कि तुम पियो, जुर्माना दो और छूट जाओ। और ऐसे पीने वाले जो कि पैसे वाले लोग हैं, जो अधिक पैसा खर्च करके शराब पीते हैं, उनके लिए 2,000, 5,000, 10,000 रुपया जुर्माना देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी पकड़ा जाता है, देखिए एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, एक्साइज कमिश्नर जो धन जी हैं, बीवी कार्तिकेय धन जी, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने दिखाई अभी, जो बात उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा फटकार। फटकार। चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तमाम खबरों के मुताबिक तो ये सब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हम इसको लेके चलते हैं पॉलिटिकल मसले पर, ठीक, कि नीतीश जी को ऐसा लगा होगा पिछले 4-5 सालों में कि इसमें गरीब तबका या वो तबका ज़्यादा फंस रहा है, जेल में जा रहा है, जो मेरा वोटर है, ठीक है, तो इसमें संशोधन किए जाने की जरूरत है। अपोजिशन इस बात को कहता रहा है कि इसमें गरीब, मजलूम, जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, ऐसे लोग फंस रहे हैं। तो अब अगर नीतीश जी की नीयत पर हम संदेह न करें, उनकी मंशा को हम सही माने कि भाई गरीब नहीं फंसना चाहिए, गरीब पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए यह संशोधन हो रहा है। लेकिन क्या वास्तव में यह संशोधन गरीबों के हक के लिए है या ऐसा तो नहीं है? यही तो बात है। तो एक तरफ तो मुझे जो लग रहा है कि भाई ये जुर्माने की रकम कितनी होगी, इस बात को भी बताया जाना चाहिए। हालांकि वो समय आने पर, टाइम पर वो बताया जाएगा, लेकिन एक आशंका तो हम जाहिर कर ही सकते हैं एनालिसिस में कि भाई आप सिर्फ जुर्माने की बात करेंगे, सजा की बात, हम देखिए कानून का एक थ्योरी होता है, डेटरेंट थ्योरी, डराना, ताकि कानून का अनुपालन हो। तो एक तो आप जो जेल का प्रावधान था उसमें, और सिर्फ 37A या B की बात ही नहीं है, शराब पीकर उपद्रव करना, झगड़ा करना, शराब खोरी को बढ़ावा देना, बैठाकर बार बार एक जगह पर अवैध तरीके से अवैध शराब पीना और पिलाना, ये C और D में आता है। इसका क्या होगा? खत्म हो जाएगा। संशोधन में आप खत्म कर देंगे? अगर ये खत्म होता है
हम ये नहीं कह रहे कि ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि खुद एक्साइज कमिश्नर का कहना है कि ये सब कुछ अभी राय मशवरे की प्रक्रिया में है। इसलिए भी हम लोग ये कार्यक्रम बना रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को राय मशवरा के तौर पे ही लीजिए, कि हमारी तरफ से राय है कि आप 37C और D का क्या करेंगे। एक तो आप, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 37C और D को जो अभी एक्साइज डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं इस बारे में, और वो कुल जमा बात ये निकल के आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके कि वो वास्तविकता क्या है उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो ये बता रहे हैं कि भाई कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जा रहा है, इसीलिए इसमें हम संशोधन ला रहे हैं। संशोधन की न राशि की बात हो रही है कि संशोधन होने के बाद जो है जुर्माना की बात नहीं हो रही है कि 50,000 रुपये पहले था। इसलिए जुर्माने पर हम लोग बार बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, नीतीश सरकार है, वो सामाजिक न्याय की बात करती है। तो क्या एक करोड़पति आदमी जो शराब पीता हुआ पकड़ा जाएगा और एक रिक्शा वाला जो शराब पीता हुआ पकड़ा जाएगा, दोनों से समान अमाउंट में आप जुर्माना वसूलेंगे? अगर हाँ, कानून सबके लिए बराबर है आपके हिसाब से, तो आप क्लियर कीजिए उसको। या वो राशि कितनी होगी? और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ एक बात हम लोग कर रहे हैं, जुर्माने के रकम की बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, C और D का क्या होगा? आप उसको ख़त्म कर देंगे, उसको माइल्ड करेंगे, क्या करेंगे? ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। देखिए, हम लोगों ने संशोधन वाली जो प्रति है, अमेंडमेंट की जो कॉपी थी, उसको भी देखा था। उसमें इस तरह का कोई जिक्र, हालांकि बूटलेगर जो शराब बनाते हैं अवैध तरीके से, उनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लाने की बात हो रही है, जो बड़ी अच्छी बात है। इसका स्वागत करते हैं हम लोग कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आप उसको डाल रहे हैं, उसके लिए विशेष न्यायालय बना रहे हैं, स्पीडी ट्रायल करेंगे, ये सब। सर, ये चीज़ मेरे को समझाइए। एक तरफ विशेष न्यायालय बनाना, दूसरी तरफ संशोधन ला करके ये बताना कि अब जो है मामला न्यायालय में नहीं जाएगा, ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर नहीं जाएगा, ये उनके लिए है, शराब पीने वाले लोग। अच्छा। और जो न्यायालय विशेष बनाए गए हैं, ये उनके शराब माफियाओं के लिए। वो तो ठीक है, वो अच्छा कदम है। अच्छा, मतलब इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि आप सिर्फ जुर्माना की रकम चाहे जो हो, वो तो धीरे धीरे बाद में पता चलेगा, तब इस बहस को और मतलब ये होगा जब ये आगामी सत्र में मुझे लगता है कि इस संशोधन कानून को लाया जाएगा विधानसभा के सत्र में। उसके बाद विपक्ष जो बातें हम लोग, जो आशंकाएं हम लोग जाहिर कर रहे हैं, विपक्ष उसको उठाएगा। कहेगा कि भाई आप सामाजिक आर्थिक न्याय की सरकार अपने आप को कहते हैं, तो आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? अच्छा सर, संशोधन होने के बाद, जो संशोधन होने जा रही है, संशोधन होने के बाद एक और चीज़ तो हो सकती है। क्या? एक तो न्यायालय में मामला जा रहा है, दूसरा मजिस्ट्रेट के पास भी आ रहा है। शराब पीने वाले जो लोग हैं वो पकड़े जाने के बाद मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। शराब माफियाओं का जो मामला है, जो लंबित पड़ा हुआ है, कुल जमा बात यह है कि वो विशेष न्यायालय में जाएगा। तो ये एक तरह से माना जाए तो सरकार जो है, जो न्यायालय पे बर्डन है उसको कम करने के लिए ये चीज़ कर रही है। एक तरह से मान लिया जाए कि न्यायालय पे बहुत सारा बोझ है, उसको कम करने के लिए संशोधन ला रही है। तो आने वाले समय में अगर जुर्माने की राशि को देखते हुए लोग शराब अगर पी रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले समय में मजिस्ट्रेट के पास भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए इन मामलों का, और न्यायालय के पास भी बहुत ज़्यादा। ये आपका एक असेसमेंट है, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। देखिए, इस पर हम लोगों ने पहले भी कहा था कि इसको नीतीश कुमार जी का ये जो डिसीजन है, ये सोशियो पॉलिटिकल डिसीजन है, और कहीं ना कहीं इसमें वोट बैंक का भी मामला है। डांट फटकार ये एक अलग बातें हैं, वो कयास लगाए जाते हैं कि इनके डांटने से ये हो गया, उनके डांटने न भी हुआ हो, तो इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है भी, तो क्या नीतीश जी जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जाएगा इस संशोधन के बाद? मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी को एक ही जुर्माने की रकम से करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, शराबबंदी को लेकर के नीतीश जी गंभीर हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि 37C और D का क्या करेंगे नीतीश जी? आपको पता नहीं है? आपके एक्साइज कमिश्नर महोदय ने आपको इस बारे में डिटेल बताया है या नहीं बताया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी सलाह है कि आप इसको जरूर जांचिएगा विधानसभा में पेश करने से पहले कि 37C और D, जिसमें शराब पीकर उपद्रव
मचाने की जो बात है, जिसके लिए कड़े सजा के प्रावधान है, जो होना चाहिए। अगर शराबबंदी रहता है तो ये होना चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं वो तो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कयास लगाई जा रही है, अफवाह फैलाया जा रहा है तमाम न्यूज़ चैनलों के द्वारा कि फटकार लगाई गई है। नहीं, उसको भूल जाइए, लेकिन उस मुद्दे पे ही नहीं जाते हैं। लेकिन एक खबर आई थी जिसमें 40 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया था। इसको लेकर के बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहाँ चीफ जस्टिस ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी कि अब हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे, इस मामले की तरफ हम जाएंगे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि शराबबंदी कानून के कारण लगभग 13-14 जज लोग। दो बातें आ गई, ठीक है, कि शराबबंदी जो है वो ब्रेन चाइल्ड है नीतीश जी का। उनका ड्रीम है कि हम शराबबंदी को पूर्णतः सफल करें। ठीक है, कानून है, सरकार ने बनाया, अच्छा बुरा वो समय के साथ पता चलता है कितना सफल हुआ नहीं हुआ। लेकिन ठीक है भाई, हम शराब नहीं पीने देंगे सरकार लोगों को, शराब नहीं बनने देंगे, शराब नहीं आने देंगे। एक अच्छा कानून था उनके हिसाब से, उन्होंने लागू किया। अब उसके दो एंगल है, एक पॉलिटिकल और एक लीगल। तो सवाल है कि एक नेता के तौर पे नीतीश जी को उसका पॉलिटिकल लाभ मिलना चाहिए ना, ऐसा तो सोचते होंगे। आधी आबादी जो कही जाती है महिलाओं का माना जाता है समर्थन मिला। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला, जो जीतन राम मांझी कह लीजिए या अन्य कई रिपोर्ट से पता चला कि बहुत सारे गरीब लोग इस वजह से जेल चले और उनकी सुनवाई ठीक से नहीं हो पा रही है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो सुनवाई वगैरह कर पाए। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारा जो वोट बैंक है खराब होते नजर आ रहा है, या जो हमारा सोशल जस्टिस का जो तरीका है कहीं वो तो नहीं डैमेज हो रहा है। तो उस चीज़ की भरपाई के लिए उन्होंने संशोधन का काम किया होगा, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। लेकिन एक और चीज़ तो हो सकती है। एक मिनट, इसमें एक और अहम बात है कि एक नेता ऐसा सोचता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट क्या वाकई उतने ही ईमानदारी से अपने लीडर को सही सलाह देता है? ये भी सोचने वाली बात है। क्या नीतीश जी को यह बताया गया कि 37A, B, C, D में क्या अंतर है और कैसे इस अंतर को बरकरार रखा जाए संशोधन के बाद भी, या उस अंतर को खत्म कर दिया जाए? सारे पियक्कड़ों को एक ही तराजू में रख के और कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया जाए? फिर तो पता चला कि हर दिन हर शहर में शराब पीकर चौक चौराहे पर लोग उपद्रव करते नजर आएंगे, जैसे कभी हुआ। और अमीर लोग पेनाल्टी देके घर जाएंगे और गरीब जेल जाएंगे। तो क्या ये जानकारी नीतीश जी को है? क्या उनको पता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है एक्साइज डिपार्टमेंट, ये तो आप सोच रहे हैं कि ये जानकारी नीतीश जी को है या नहीं है, और उनको ब्यूरोक्रेट्स वाले बताए हैं या नहीं बताए? मैं सबसे बुद्धिमान आदमी नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान नीतीश जी है। उनका एक लंबा सार्वजनिक नीतीश जी ये भी तो सोच रहे होंगे कि भाई शराबबंदी जो कानून था उसका हम सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, सही से लागू नहीं कर पाए, इसीलिए अब इसमें कुछ संशोधन करते हैं और प्रैक्टिस के तौर पे उसको लेकर के आ रहे हैं। और मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो ठीक बात है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की कि वो क्यों संशोधन कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें जो आपने प्रोविजंस ला रहे हैं, जो पुराने प्रोविजंस खत्म कर रहे हैं, उसका कोई एक एनालिसिस हुआ? इसकी जानकारी मुख्यमंत्री महोदय को दी गई या नहीं दी गई? मतलब इसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं? अगर सब लोगों को पता है तब तो हम कहेंगे कि भाई COD को अगर आप माइल्ड करते हैं, उसको अगर आप ख़त्म करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा शराबबंदी का कानून जो है खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप संशोधन करिए, कानून बनाइए, वो सारी बातें अच्छी है, लेकिन जो शराबबंदी कानून का मूल भावना है कि हम शराब को बैन करना चाहते हैं, शराबखोरी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो कहीं इस संशोधन से डैमेज ना हो, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी, सरकार के मुखिया की जिम्मेवारी तो है ऊपरी तौर पे, लेकिन इंटरनली ये संशोधन करने का काम, बनाने का काम तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स करते हैं। अब दोनों में समावेश है या नहीं है इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है। अब ये पता तभी चलेगा। नहीं, जानकारी की जो बात है इसलिए हम लोग ये बात करें क्योंकि जब पिछले एपिसोड में हम लोगों ने वो अपनी जो प्रति दिखाई थी संशोधन कानून की, उसमें COD को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। सिंपल ये था कि हम 37 में अमेंडमेंट कर रहे हैं
और ये अमेंडमेंट कर रहे हैं कि अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए, पेनल्टी देकर घर पेनल्टी जाइए। दीजिए और घर जाइए। हम इसी सवाल को उठा रहे हैं कि 37C और D का क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 37C और D का क्या होगा। कानून में जो संशोधन होने जा रहे हैं उसमें 37A, B, C और D है। A, B के बारे में तो बताया गया, C, D के बारे में जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है। नीतीश जी को इसके बारे में मालूम है कि नहीं है, ये सोचने वाली बात है। आगे देखते रहिए कि शराबबंदी कानून में जो संशोधन हो रहा है उसके होने के बाद आम जन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोग जो है किस तरह शराबबंदी कानून का पालन कर पा रहे हैं या फिर पेनाल्टी देकर के छूटने का जो राशि है वो कितना हो रहा है। इन सभी चीज़ों पर हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।